कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है और इसे लेकर पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर शनिवार को हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसमें चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। उन्होंने 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसके बाद सोमवार को भी प्रशांत किशोर 10 जनपद पर हुई मीटिंग में शामिल हुए थे। बता दें कि प्रशांत किशोर 3 दिन में दूसरी बार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिले हैं। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए 10 जनपद पर मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 बार शामिल हो चुके हैं। आम चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, लेकिन अभी तक ये इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव से पहले भी कई बार ये बातें सुर्खियों में रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उस वक्त प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन एक बार फिर से अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि 2 से 3 बार प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक में शामिल हो चुके हैं। आम चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन भी तैयार कर चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का। पंकज, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि प्रशांत किशोर को लेकर ये लगातार चर्चाएं होती रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अब 2 बार मीटिंग बुलाई गई 10 जनपद में। मीटिंग में वो मौजूद भी हुए। क्या लगता है कि अब प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं क्या? देखिए अनुजा, 5 मार्च को प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के दोनों महासचिव जो हैं प्रियंका गांधी और AK एंटोनी, इन दोनों के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 370 सीटों पर कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए और जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां सहयोगी दलों की मदद लेनी चाहिए, उन्हें ड्राइविंग सीट पर रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने उस प्रेजेंटेशन में यह भी कहा था कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए और झारखंड जैसे स्टेट में या उड़ीसा जैसे स्टेट में कांग्रेस को सहयोगी दलों की मदद से लड़नी चाहिए। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जो हेमंत सोरेन हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठाकर कांग्रेस अगला लोकसभा चुनाव लड़े और उड़ीसा में बीजू जनता दल से किसी तरह के गठबंधन की बात कही थी उन्होंने। बिहार और यूपी में अकेले लड़ने की बात कही थी। बताया यह जाता है कांग्रेस के सूत्रों की ओर से कि राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का यह प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया था। इसके बाद शनिवार को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा AK एंटोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको बुलाया गया और सोनिया गांधी के आवास पर करीब 5 घंटे तक ये बैठक हुई। बैठक में प्रशांत किशोर का कहना था कि मैं आपको चुनाव लड़वाऊंगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और AK एंटोनी, उन्होंने ये कहा कि आप कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और आप नेता के रूप में लड़ेंगे भी और पार्टी को लड़वाएंगे भी। जब ये सहमति बनी तो फिर ये भी बात हुई कि कैसे शामिल होंगे, किस पद पे दिए जाएंगे। इसके लिए कमलनाथ को भी बुलाना था मध्य प्रदेश से। कमलनाथ को बुलाना था, इसलिए 1 दिन का गैप हुआ। सोमवार को चूंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश से आया और आज सुबह फिर से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटोनी, कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला और अंबिका सोनी, ये 8 नेता सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे से सोनिया गांधी के आवास पर बैठे हुए हैं और एक-एक राज्य और एक-एक सीट को ये लेकर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को आज से इन राज्यों में कैसे बढ़ना चाहिए। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, इस बात पर लगभग आम सहमति बन गई है। इसके साथ ही बंगाल में भी कांग्रेस का यह कहना है कि हम CPM के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को हाथ नहीं लगाएंगे। AK एंटोनी या P चिदम्बरम ने 2 ऑब्जेक्शन रखा था इस पूरे बैठक के दौरान कि प्रशांत किशोर का रिश्ता उन दलों से है जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते या कांग्रेस के साथ उनके नहीं बनती। उन्होंने उदाहरण के लिए तृणमूल कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस का उदाहरण दिया था। प्रशांत किशोर का कहना था कि जिनसे हमारी सहमति नहीं बन पा रही है उनको छोड़ दें, लेकिन जहां पर हम सहमति बना सकते हैं वैसी पार्टियां जो कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है, पहले उन्हें एक मंच पर लाया जाए। जी अनुजा।
लेकिन पंकज, ये बात भी है कि जब 5 राज्यों में हाल में जो चुनाव हुए उससे पहले भी बैठक बुलाई गई थी, प्रशांत किशोर उसमें भी शामिल हुए थे, लेकिन उस वक्त जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो नाराजगी जता रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो। लेकिन इस बार जो बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है कि इस बार जो वरिष्ठ नेता हैं वो सहमति दे रहे हैं क्या? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल कराने की बात चली तो G23 के नेताओं ने इसका विरोध किया था। अभी जो लगातार बैठकें चल रही है और आज तीसरा दिन ऐसा है जब सोनिया गांधी के आवास पर प्रशांत किशोर मौजूद हैं। कल भले ही कमलनाथ के आने के चलते बैठक नहीं हुई थी, लेकिन प्रशांत किशोर सोनिया गांधी से अकेले में उन्होंने मुलाकात की थी। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस के जो आला कमान हैं, खास करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये G23 नेताओं को तवज्जो देने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम प्रशांत किशोर के साथ आगे बढ़ेंगे और अब इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि कौन उनको शामिल कराने के पक्ष में है या कौन विरोध में है। अब चर्चा इस बात को लेकर सिर्फ है कि प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी और एक एक राज्य को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। खास करके राजस्थान और गुजरात, आपने बताया अभी कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। प्रशांत किशोर का मेन फोकस गुजरात है। गुजरात में उन्होंने अमित शाह की टीम के साथ पहले भी काम किया है और वो गुजरात के राजनीतिक समीकरणों से वाकिफ हैं। तो देखते हैं कि वो कांग्रेस को क्या मंत्र देते हैं। उनकी पहली परीक्षा तो गुजरात में ही होगी कि वहां पे कांग्रेस को वापस ये फाइट में ला पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी जो है वहां बीजेपी एज पे दिख रही है। लेकिन पंकज, जिस तरह से आप गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात से अभी मैं कहूंगी कि हार्दिक पटेल ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होंगे? और जिस तरह से 24 चुनाव के लिए 2023 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए जो तैयारी करेंगे उससे क्या हार्दिक पटेल अपनी सहमति दिखाएंगे उसमें? देखिए अनुजा, जो बैठक हो रही थी कांग्रेस, उसमें हार्दिक पटेल का भी मुद्दा उठा था। उसमें यह भी बताया गया था कांग्रेस नेताओं की ओर से कि हार्दिक पटेल नाराज हो जाएंगे। तो तर्क ये था प्रशांत किशोर का कि हार्दिक पटेल खुद जहां से आते हैं, सूरत शहर से, सूरत शहर में कांग्रेस ने 0 सीट लाया। उसके बाद वहां पंचायत चुनाव भी हुए, वहां भी कोई परफॉर्मेंस नहीं कर सके। हार्दिक पटेल खुद चुनाव हार गए। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे नेता पे जो दाव लगाने से क्या फायदा, जो ना अपनी सीट निकाल सके ना पार्टी को सीट दिलवा सके। इसके जगह पर उन्होंने नितिन पटेल नामक एक नेता का ये किया था। वो गुजरात के बड़े उद्योगपतियों और टेक्सटाइल संघ जो है वहां पर, उसके वो प्रमुख भी हैं और वो खुद लहुआ पाटीदार हैं। पाटीदार समाज की अच्छी भूमिका है गुजरात में, खास करके कड़ुआ पटेल और लहुआ पटेल के बीच में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। तो ये कहा गया था चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भाजपा की ओर से वो कड़ुआ पटेल हैं, तो एक लेहुआ को हम अपना चेहरा बनाएं जो कि पैसे वाला हो, रिसोर्सेज में भी स्ट्रांग हो और जिसकी संगठनिक क्षमता भी हो। तो नितिन पटेल नामक एक शख्स हैं वहाँ पे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है वहाँ के वो प्रमुख हैं। उनका नाम प्रशांत किशोर की ओर से दिया गया। अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है कि उनको चेहरा बनाया गया नहीं है, लेकिन इतना तय है कि गुजरात में अब जो कांग्रेस है वो हार्दिक पटेल को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की स्थिति में नहीं है। पिछले 5 सालों में लगभग 3 चुनाव में उन्हें मौका दिया जा चुका है और उसमें हर चुनाव में वे असफल हुए थे। बिल्कुल पंकज, तो क्या इसे सीधे तौर पर समझ लिया जाए कि 2024 के लिए जो रणनीति तैयार की जाएगी वो प्रशांत किशोर ही तैयार करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रशांत किशोर रणनीति तो सभी राज्यों के लिए तैयार करेंगे, लेकिन उन्होंने जो इच्छा जताई है वो ये है कि मुझे बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्यों पे फोकस करने दिया जाए और वहाँ का चुनाव मैं लड़वाऊंगा। बाकी कांग्रेस जो गठबंधन की बात चल रही थी कि किस पार्टी से करना है, किस पार्टी से नहीं करना है, वो फैसला कांग्रेस अलाकमान लेगी। लेकिन प्रशांत किशोर की इच्छा है कि जब मैंने ये कहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो मुझे वहाँ काम करने के लिए फ्री हैंड दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिहार है खास करके वो कांग्रेस के लिए खाली जमीन बता रहे हैं। उन्होंने बताया भी कि कैसे एक तबका जो कि बीजेपी से नाराज है, खास करके उन्होंने सवर्ण तबके की बात की और वो छटपटाहट में तेजस्वी यादव की ओर भी शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वहां अकेले लड़ती तो सवर्ण वोटों का एक तबका और मुसलमान वोट की भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के जेल चले जाने के बाद और हाल के दिनों में जो आरजेडी परिवार के अंदर चल रहा है, तो कांग्रेस के लिए फर्टाइल जमीन उन्होंने बिहार को बताया है और ये भी कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश आप मुझे दे दीजिए, यहाँ मैं आपको सीटें ला कर दूंगा। और बाकी जगहों पे 370 सीट उन्होंने मार्क किया है सीट बाय सीट कि कहां कहां कांग्रेस को बीजेपी से डायरेक्ट फाइट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 370 सीटों पर आप फोकस कीजिए और बाकी जो सीटें हैं वो सहयोगी दलों को लड़ने के लिए दे दीजिए। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी, देखिए यूपी और बिहार की बात कर रहे हैं तो यूपी में सबसे अधिक सीटें हैं
और बिहार में भी जो है ज्यादा सीटें हैं, लेकिन अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी पार्टी में क्या भूमिका रहेगी? अभी जो बैठक चल रही है अनुजा, वो प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी कांग्रेस पार्टी में, उन्हें क्या पद दिया जाए, इन्हीं बातों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस की ओर से यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर सीधे महासचिव के पद पर ज्वाइन करें, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। अभी ये चर्चा का दौर चल रहा है। ये राहुल गांधी ने प्रपोज किया था कि उन्हें महासचिव का पद दिया जाए, लेकिन कुछ पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उनको कुछ आपत्तियां हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रशांत किशोर प्रोफेशनल हैं, उन्हें पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, वो चुनाव लड़ा सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, लेकिन नेता के रूप में वो कितने सफल होंगे अभी देखा जाए, उसके बाद ही इन्हें कोई पद दिया जाए। लेकिन इतना तय है कि लगभग इस बात पर खास करके 3 नेताओं के बीच, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये तीनों के बीच सहमति बन गई है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लिया जाए। और ये जो रणनीति बता रहे हैं, जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, खास करके 2024 तक। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे थे कि G23 ग्रुप जो है वो नाराज चल रहा है, और इससे पहले भी G23 ग्रुप ने कहा था कि सीधे तौर पर उनसे बातचीत होनी चाहिए, पार्टी में जो भी अंदरूनी कलह है उसे शांत करना चाहिए। तो जो उनकी नाराजगी थी वो दूर हो गई है क्या अब? जी, जब पहले दिन प्रशांत किशोर के साथ सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई थी तो G23 का मुद्दा भी उठा था। राहुल गांधी का कहना था कि जो G23 के नेता हैं वो ओल्ड गार्ड्स उन्होंने नाम दिया था, कि वो पुराने नेता हैं, वो नए जो परिवेश है, जो देश का बदला माहौल है, उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने खास करके 2-3 नेताओं का नाम लिया था। उन्होंने बताया था कि पिछले 1 से 1.5 साल में इनकी जो एक्टिविटीज़ है, इनका जो बयान है, वो कांग्रेस के पक्ष में न होकर कांग्रेस के खिलाफ वाला बयान है, और कांग्रेस को उन्होंने नुकसान ही पहुँचाया है। तो तय ये हुआ कि अभी फिलहाल G23 नेताओं को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, न उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, न उनकी बातों को तवज्जो मिलेगी, और कांग्रेस अपने रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस पार्टी की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। आम चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन भी तैयार किया गया है, जिसको राहुल गांधी ने बहुत सराहा है, और इस बैठक में अब कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो जाएं, और आम चुनाव और अगले साल जो गुजरात और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए भी प्रशांत किशोर ही रणनीति तैयार करेंगे। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।